आप देख सकते हैं इसमें अभी ये सेट होने के बाद। अभी देखिए कोच नीचे जा रहा है और इसका कनेक्टेड जो है ये हमारे चक्के व्हील से है। एसी हो, पंखा हो, जो भी है वो सारा चलता रहता है। और में 6 बेल्ट लगा रहता है। जब वो फिर उसको रिलीज करेगा तब हमारा डीबी यहाँ से करेगा। इसका मतलब आप समझिए कि आपकी गाड़ी रिलीज हो रही है। हम लोग बचपन में सोचते थे ये चुंबक है और सटता है दोनों तो ट्रेन चलती है, क्योंकि हमारी ये जीवन से जुड़ा हुआ, हमारी जीवन से जुड़ा हुआ और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ। बॉलस्टर स्प्रिंग हुआ, बॉलस्टर इसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं, इसको अपर फ्लैंक बोलते हैं, इसको लोअर फ्लैंक बोलते हैं। इस डायमेंशन को बी डायमेंशन बोलते हैं। बी डायमेंशन। जी हाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसको आपने शायद ही देखा होगा। ये ICF कोच का AC कंपार्टमेंट सेकंड AC यहाँ पे लगा हुआ है और इसका एक अभी सर्विसिंग होना है। सर्विसिंग में क्या होना है, इसके पुराने जो नीचे ट्रॉली हैं इसको चेंज किया जाएगा और नया ट्रॉली लगाया जाएगा। अभी उसके गैस को रिलीज़ किया जा रहा है, वो भी आप देख ही सकते हो वहाँ पे। ये गैस को रिलीज़ किया गया है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए रिकमेंड करूंगा ट्रेनमैन ऐप। ये ऐप काफ़ी, जो इसका UI है काफ़ी आसान है। कोई भी यूजर इसमें टिकट बुकिंग आसानी से कर सकता है। सबसे अच्छी बात, फ़ायदेमंद बात, जो अदर ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप हैं उसमें जो चार्जेज लगते हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो इस ऐप में कम है। उससे भी अच्छी बात है कि अगर आपका IRCTC का जो ज़रूरी होता है टिकट बुकिंग करने के लिए, अगर आपके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, विदिन 30 सेकेंड आप इसमें नया यूजर ID IRCTC का बना सकते हो, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। आजकल टिकट बुकिंग के लिए मैं इसी ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी जाना रहता है तो मैं इसी ऐप से टिकट बुक करता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा आप भी टिकट बुकिंग के लिए इसी ऐप का यूज़ करो। तो आपको ऐप यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और हमारा कोड HACK100 साइन अप करने के टाइम पे डालिए। आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे आपके वॉलेट में, जो आप टिकट बुकिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। देर किस बात की, जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे साथ सर मौजूद हैं जो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, अभी इसको चेंज करवा रहे हैं। ये आपको एक एक चीज़ जानकारी देंगे। मुझे उतना टेक्निकल नहीं पता है, यही आपको सारा चीज़ बता देंगे क्या होता है। और ये ICF कोच है, LHB का अलग प्रोसेस होगा। ये ICF के बारे में अभी बताएंगे। बताइए सर इसके बारे में। ये ICF कोच है और इस ICF कोच को मेंटेनेंस के लिए जो हमारा प्राइमरी शेड्यूल है उस मेंटेनेंस के लिए IOH करते हैं इसको। जो गाड़ी हमारी आती है उसको मैं IOH करता हूँ 9 महीना प्लस 30 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर जो पुराना टाली, जो पुराना बोगी जो लगा रहता है, उस बोगी को क्या करते हैं कि बाहर करते हैं। ओके, ठीक है। बाहर होने के बाद इसमें AC साइड से अल्टरनेटर बना होता है। उस अल्टरनेटर को वहाँ अनलोड करते हैं, मतलब चेंज करने के लिए उसको निकालते हैं। दोनों बोगी का निकालने के बाद फिर इस बोगी को, पुरानी वाली बोगी को ले आके साइड में रखते हैं। उसके बाद इसको फिर वहाँ से न्यू बोगी को, जो गोरखपुर से आती है IOH बन के, उसको चेक करके उसका क्रैक जितना भी बिल्डिंग प्लान किया हुआ है इसके अंदर सारे को चेक करना, कोई क्रैक नहीं हो, क्योंकि हमारी गाड़ी सर्विसेबल में जा रही है। मैं इसको ऐसा सुरक्षित बना के चलाऊं जो कि मेरी जीवन भर चलती रहे। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा। आप लोग ट्रेन में चलते हैं, आप लोग को क्या पता है इसकी सेफ्टी का क्या। देखिए, गैंगमैन होते हैं, ट्रैकमैन होते हैं, रेलवे का हर एक एम्प्लॉय आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखता है। इसका जो ट्रॉली चेंज हुआ, इस सर ने एक अच्छी बात कही, मैं सोचा मेंशन करने के लिए। तो आपकी सुरक्षा के लिए इतने सारे रेलवे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पता नहीं होगा। आप उनको नहीं जानते होंगे जो कौन इसके पीछे है। आप AC में बैठ के हवा खाते हुए चले जाते हैं, लेकिन इन जैसे एम्प्लॉय जो दिन रात मेहनत करके काम करते हैं आपके लिए, तो उनका काम एक बार देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। हमारा अल्टरनेटर उतर गया, फिर इसमें मैं अटैच किया, दोनों बोगी में अटैच किया। फर्स्ट बोगी, सेकंड बोगी, दोनों बोगी में अटैच करने के बाद फिर इसको प्लेसमेंट के लिए अंदर लाया। चेक करने के बाद गाड़ी पूरी, हम जितने बोल्ट लगे हैं इसके अंदर सारे बोल्ट को मैं चेक कर लिया।
सारा वो जो बिल्डिंग प्लांट है, क्योंकि न्यू आ रहा वहाँ से, गोरखपुर से भी ऐसा होता है कि वर्कशॉप से कुछ पुराना सामान लगा देता है, उसको मैं न्यू करता हूँ यहाँ, क्योंकि हमको रनर में चलाना, ये हमारा रनर के लिए जो है ये काम करेगी, इसलिए उसको मैं यहाँ बदल देता हूँ। अच्छा। बदल देने के बाद फिर अपना जो है जो हमारा डायमेंशन है, ए डायमेंशन, बी डायमेंशन, सारे को मैं मैनुअल करता हूँ। अच्छा। मैनुअल करने के बाद जब गाड़ी हमारी ओके हो जाती है, तब फिर मैं बफर हाइट देखता हूँ कि हमारा 1105 है कि नहीं। बफर हाइट क्या होता है? बफर हाइट हमारा ये लगा है इसमें, जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, अच्छा, वो जब हाँ, जुड़ता है तब ये जुड़ता है, तो ये जो है इस बफर जो है इसके लोड को जो है थमने के लिए, ये बचाने के लिए जो है ये लगाया गया है। हम लोग बचपन में सोचते थे ये चुंबक है और सटता है दोनों तो ट्रेन चलती है, लेकिन बच्चा में हाँ ये और ये कर्व के लिए, कर्व जब गाड़ी हमारी कर्व पे जाती है तो ये बैलेंस लेता है इसको सेफ्टी करने के लिए। ओके। एक गाड़ी हमारी जो अटैच है इसको सेफ्टी करने के लिए ये बैलेंस लेता है। ओके। और इससे ये मिल के जो है ये सर्कुलेट होके काम करता है। वाह। तो और इसमें, और जैसे ये बफर आपने बता दिया, और इसके नीचे में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे डायनमो होता है जो बिजली, हाँ वही तो मैं आपको इसके पहले जो बताया, वो अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं, वो डायनमो ही है। ये बिजली खुद जनरेट करती है और वो जनरेट करके अपना ऊपर सप्लाई देती है और वो काम करता है। अभी आप देखते होंगे LHB वाली जो कोच है उसमें पीछे और आगे जनरेटर कार रहता है, क्योंकि उसमें डायनमो है नहीं, अल्टरनेटर है नहीं, तो वो बिजली जनरेट नहीं कर पाती है। लेकिन ICF कोच में खुद बिजली जनरेट होती थी और आपके डब्बे में जो लाइट और पंखे चलते थे वो उसी बिजली से होती थी। इसमें 6 एक अल्टरनेटर में 12 बेल्ट लगा है। ओके। वो बेल्ट क्या करता है, एक दूसरे को अटैच है, वो संचालन करके चला के इलेक्ट्रिक पैदा करता है, वो इलेक्ट्रिक पैदा करके वो सप्लाई ऊपर देता है। मैं आपको डायनमो भी दिखाने की कोशिश करूंगा नीचे, अगर जाने का मौका मिला उस साइड से सर के साथ। तो मेरे वीडियो का मकसद यही था, जो आप जितने एम्प्लॉय हैं जो, अच्छा इसको करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ये जो अभी आप इसमें करने के लिए ऐसे सर्कुलर के मुताबिक हमारे 3 टेक्नीशियन एक बोगी पर चाहिए, हमें 2 टेक्नीशियन मिलता है। अच्छा। और 2 ही में हम लोग इसको मैनुअल करते हैं, 2 इधर और 2 उधर, 4 लोग इनको मिलते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। वो जैक लगा रहता है, जैक से उठता है, जैक से सारा काम होता है। वो जमालपुर का 25 टन का वो जैक लगा है, वो इलेक्ट्रिक वाइस है, इलेक्ट्रिक वाइस से वो हाविस होता है। जितना हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार मैं इस कार्य को करता हूँ। ठीक है। और नीचे का हमको कुछ बता सकते हैं? नीचे का अब पाइपलाइन है इसके अंदर, वो कैसे काम? वो पाइपलाइन जब हमारी गाड़ी ये हाविस हो जाती है तो इसके नीचे पूरा घुस के उसकी सफाई होती है। अच्छा। सफाई होने के बाद उसका CR वगैरह, AR लगा है, CR लगा है, DV लगा है, उसका पाइपलाइन है, BPFP पाइप है, सारे को सफाई करवाते हैं। उसके बाद लोअर फ्लोर जो है, ये फ्लोर जो है, इस सारे को सफाई करके उसके बाद उसको ब्लैक पेंट से सेफ्टी के लिए कि वो कहीं ख़राब ना हो, मतलब क्रोजन नहीं हो, क्रोजन को झाड़ के उसकी सफाई करके उसको ब्लैक पेंट से वो उस कार्य को करवाते हैं। और ये बायो टॉयलेट हमारा लगा है, ये बायो टॉयलेट का भी जितना बोल्ट लगा है सारे बोल्ट को चेक करते हैं, कोई हमारा लूज तो नहीं है, क्योंकि मेरा ये सेफ्टी आइटम है। राइट। हमारी गाड़ी चलती है, इस सारे आइटम को मैं सारे को चेक करके तब गाड़ी मेरी फिट होती है, तब वो सर्विसनेबल में जाती है। देखो दोस्तों, आपको आज बहुत सारी जानकारी इस सर के द्वारा मिली होगी, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपके लिए बता दी। तो अभी बारी है, ये बायो टॉयलेट के बारे में बता दिया, जो यहाँ आते हैं सारा सेफ्टी चेक करते हैं, जो कभी कुछ इधर उधर मिसबाइंड नहीं हो, क्योंकि हमारी ये जीवन से जुड़ा हुआ, हमारी जीवन से जुड़ा हुआ और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। इसको जितना हृदय दिल से हो उतना प्यार करके इस गाड़ी को चलाते हैं। और ये सर इसमें 6 बेल्ट लगा रहता है, 6 बेल्ट लगा, 6 बेल्ट लगा रहता है। और इसका कनेक्टेड जो है ये हमारे चक्के व्हील से है, ये इसका नाम एक्सेल पुल्ली है। एक्सेल पुल्ली। ओके। ये एक्सेल पुल्ली अटैच है इसमें, और इसी पे ये बेल्ट चलता है। जब हमारी गाड़ी चलेगी तब ये अल्टरनेटर को चार्ज करेगा। वो
ये इसको चार्ज करेगा। चार्ज करेगा। और ये जो चार्ज करेगा, यहाँ से ये कनेक्शन ऊपर के लिए है, ये कनेक्शन जो ऊपर जो अपना सप्लाई देता है। ओके, इसका यही काम है सर। और इससे बिजली जो है आपको यात्री को सुविधा मिलती रहती है, एसी हो, पंखा हो, जो भी है वो सारा चलता रहता है। और आप पाइपिंग का बता रहे थे। अब पाइपलाइन हमारा ये यहाँ से स्टार्ट है, ये पाइपलाइन हमारा स्टार्ट है, वो अंदर अटैच है। ये देखिए, हाँ। ग्रीन कलर से रंगा है, वाइट से रंगा है, ठीक है। हाँ। ये हमारा पाइपलाइन एक दूसरे में आके यहाँ अटैच हो गया। आइए यहाँ, ये आ गया हमारा, देखते रहे, आ रहे हैं ना। हाँ, ये आ पाइपिंग रहा है। ये हमारा डीबी आ गया, ये डीबी में दोनों आ गया। डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। हाँ। ये लगा, इसमें वो सारा आ गया। इसको फिल्टराइज करने के लिए ये डट कलेक्टर लगाया गया। ये फीड पाइप का डट कलेक्टर है। ओके। और ये बीपी पाइप का जो ब्रेक सिस्टम को काम करता, उसका ये डट कलेक्टर है। अच्छा, ब्रेक सिस्टम इसी के सहारे इसी के, ये ब्रेक जो है ये डट कलेक्टर है। और ये सप्लायर जो है ये कॉमन ब्रैकेट से, कॉमन ब्रैकेट यहाँ लगा है। ये कॉमन ब्रैकेट में ये अटैच। ओके। ये हमारा सीआर है। हाँ। और ये हमारा जो है इसी से सप्लाई आया। ये हमारा चला गया डीसी में, ब्रेक सिलेंडर में। ओके, ब्रेक सिलेंडर में। हाँ, ये हमारा ये आर है, एक लेजरी वायर 200 लीटर का। ये क्या है? एक लेजरी वायर है। ओके। 200 लीटर इसमें हवा को जमा करके रखता है। अच्छा। जब हमारा कमी होता है ब्रेक सिस्टम में, हाँ। तो ये फटाक से भर देता है सारे। अच्छा, हमको एक चीज़ और आपसे पूछना है, ट्रेन में जो ब्रेक लगती है, हाँ। जब लोको पायलट ब्रेक को रिलीज करते हैं, वो जब रिलीज करते हैं इस पे क्या असर होता है और क्या लगता है जो ब्रेक लग जाती है ट्रेन में? तो वो जैसे जब वो ड्राइवर अप्लाई करेगा ब्रेक सिस्टम को, तो सबसे पहले ब्रेक आएगा सिस्टम डीबी पे, इस पे देख रहे सीआर पे। ये चार्जिंग करके फट से इसको ब्रेक लगाता है। अच्छा, वहाँ पे आया और हाँ, इसमें ब्रेक लगा, ये इसमें चिपक जाता है। इस पे चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये ब्रेक हो गया। जब वो फिर उसको रिलीज करेगा, तब हमारा डीबी यहाँ से करेगा। इसका मतलब आप समझिए कि आपकी गाड़ी रिलीज हो रही है, ब्रेक उससे छोड़ रही है, ब्रेक छोड़ रही है, वो रिलीज हो रही है, वो रिलीज हो रही है। और वो रिलीज होके तब हमारा जो है काम, गाड़ी ओके है, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ये सारे सिस्टम को ये काम करता है हमारा ये डीबी के थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है हमारा सारे को काम करता। वो संचालन अगर सही रूप से होगी तो कभी फेलियर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आधुनिक टेस्टिंग के लिए हमारा व्यवस्था यहाँ गवर्नमेंट कर रखा है। हम उसी से मैं इसको अपना जो है मतलब कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं। एक बीसी का टेस्टिंग करके तब मैं इस गाड़ी को फिट देता हूँ, तो हमारी गाड़ी संचालन में जाती है। और कुछ इसमें बचा है बताने को? और हमारा ये पानी टैंकी है, वो आगे जो है। हाँ, ये पानी एसी का है, तो ये चार टैंक है ना? 2 टैंक? हाँ, 4 टैंक। 2 टैंक है? 4 टैंक है। 4 टैंक है 500 लीटर के। हाँ। क्योंकि एसी ऊपर में लग जाती है, तो इसलिए एसी में ये आप देखो इसका टैंक ये सप्लाई देता है, पानी सप्लाई देता है। फिलिंग पॉइंट उधर लगा है। फिलिंग पॉइंट आप देखो, इधर भी फिलिंग पॉइंट लगा है। और दूसरे साइड भी जब भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो इसको फिल कर दिया जाता है पानी को, और वो आपके कंपार्टमेंट में पानी यहीं से मिलती है। देखो ये गुटका लगा हुआ है साहब, ये हमारा मैक जो हमारे अंदर लगा है, वो गुटका से हम लोग ये इसका डायमेंशन बना रहे हैं, ब्लास्टर का बी डायमेंशन बना रहे हैं। अच्छा, इसको मैच करेंगे डायमेंशन। हाँ, जो सेम करेंगे, जो हमारा मैनुअल है उसके मुताबिक जो है बनाएंगे। तो देखो, इतना जो भी जानकारी दिया सर ने, सटीक जानकारी दी होगी, मुझे उतना पता भी नहीं था। इन्होंने इतने हेल्प किया, सब कुछ बताया। तो हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से इनके लिए एक जरूर लाइक बनता है, इनको एक जरूर धन्यवाद देना। आप लोग जरूर कमेंट करके अपनी राय रखना। इन्होंने जो जानकारी दी आपकी सेफ्टी रिलेटेड, और जब सर्विसिंग में इनकी हालत ख़राब हो जाती है, गर्मी हो, ठंड हो या कोई भी मौसम रहे, इनका काम नहीं रुकेगा। इनका काम रुकेगा मतलब रेल रुक जाएगा, और रेल आपको पता है कभी रुकती नहीं है। हम लोग सर कोरोना में अपनी जान को देखते हुए, और कोरोना में मैंने अपनी सेफ्टी पूर्वक सारी गाड़ियाँ जो हमारे मैनुअल मेंटेनेंस की गाड़ी है,
और सेकेंडरी मेंटेनेंस की गाड़ी है। मैं सबको सुरक्षित चलाया और भगवान चाहे तो सब दिन वो चलती रहेगी। हमारा योगदान 100% चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली। जो कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, सेकेंड वेव में आपने देखी ये हालत कैसी थी, फिर भी ये लोग काम लगातार करते रहे, सेफ्टी के साथ कर रहे थे और आपके लिए, रेलवे के लिए ये लगातार अपने काम को निभा रहे थे। तो ऐसे लोगों को सीरियसली कोई नहीं जानता, आप लोग कोई नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता। मैं आया, मिला और मुझे अच्छा लगा। मैं आपके सामने इनको रख रहा हूँ, इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब बारी आपकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए रेलवे में किस तरह के काम होते हैं और कितना मेहनत लगता है एक चीज़ को करने में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।